अगर अपना कोई एक ड्रामा हर महीने देखना पड़े तो कौन सा ड्रामा देखेंगी? खैर मैं देखती नहीं हूँ अपना ड्रामा, लेकिन फैमिली फ्रेंड मुझे बहुत अरे वो पसंद तो हम सभी का फेवरेट था। इन बच्चों ने शायद ना देखा हो फैमिली फ्रेंड, हो मगर सकता वो है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का लास्ट फनी सिटकॉम था। हाँ, हैं? जबकि बुलबुल ने बहुत अच्छा किया, मगर वो एक ऐसा सिटकॉम था जो सब बड़े गौर से और मजे से देखते थे। अगर कोई पूछे दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो आप क्या कहेंगे? बच्चे आपके बच्चे, भाई वाह, वो भी इतने टैलेंटेड बच्चे हों तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट हो? नहीं, सबके बच्चे सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बात तो आपकी ठीक है। अगर कोई एक डिश सारी जिंदगी खानी हो तो कौन सी डिश हो? निहारी। अरे सेम, अच्छा। भाई वाह, लगता है अपने आप से ही इंटरव्यू कर रहा हूं। अच्छा, ये बताइए, पली बड़ी आप लाहौर में हैं, रह कराची में रही हैं, ये इंसाफ कर दीजिए निहारी कहाँ की अच्छी है मुझे तो कराची की अच्छी लगती और है। वहां पे किसकी अच्छी लगती है? मैं खाती हूँ निहारी इनकी। निहारी इनकी? हाँ। अरे वो तो बर्गरों की निहारी है भाई। हाँ, पर मुझे वो बहुत पसंद है। आपको पसंद? हाँ, वो बाकी जगहों की जो बहुत मशहूर निहारी हैं, उनसे मुझे निहारी इनकी निहारी ज़्यादा अच्छा, पसंद है। अच्छा, खाई है शायद मैंने वो भी। इसलिए कि वो जो घर में बनती है ना, वो उससे थोड़ी क्लोजर है। करीब तर है। ठीक भाई, वाह, पहली बार मैंने ये सुना है कि क्लिफ्टन की निहारी किसी को पसंद है, मुझे पसंद है। मिल भी जाती है ना, मैं भी क्लिफ्टन में ही रहती हूँ, तो ये अच्छा, तो बात है। एक कमाल चीज की है हमने, आपकी एक ख्वाहिश सी पूरी की है। हमने चैट जीपीटी यानी एआई को कहा कि सबा हमीद को जहाज के कॉकपिट में एज अ पायलट बिठा के दिखाइए, उसने अच्छा। बना दिया है, देखेंगी? हाँ, बिल्कुल दिखाओ, देखेंगे। थोड़ा यंग सा कर दिया है, लेकिन दिखाइए। अच्छी बात है। अच्छा, पहली बार है कि आप पायलट भी हैं, को पायलट भी आप ही हैं। हाँ, अकेली। दोनों लिवर खुद पकड़े हुए हैं, जहाज यूं 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 जा रहा है भाई, लेकिन अच्छा, जच रहा है, जच रहा है। जच रहा है वैसे, है और ना? आप देखें बीच फ्लाइट में आपने पोज दिया हुआ है। हाँ, अगर अपना नाम चेंज करना हो, कभी होता है ना यार मेरा ये नाम होता, तो आपने कभी सोचा है कि आपको ऑल्टरनेट नाम सोचा है कि यार कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा नाम रखा था फैज़ अहमद फैज़ ने, आप तो फिर क्या ही बदलेंगी तो आप? मैं नहीं बदलना क्या बदलेंगी आप? हम नहीं बदलने देंगे आप। क्योंकि मेरा नाम पैदाइश के बाद 3-4 बार बदला गया। अच्छा, पहले रखा गया कंवल, फिर किसी ने, जब मैं पैदा ही हुई थी, तो पापा को कहा कि नहीं, ये तो कीचड़ में उगता है, तो ये तो नहीं सही नाम। फिर रखा गया किरण, तो किसी ने कहा कि वो तो ज़हीर बाबर थे पापा के एडिटर, उनकी बेटी का नाम किरण है, तो हाँ। ये तो ठीक बात नहीं है। तो फिर 6 महीने नाम ही ना किसी ने रखा। फिर फैज़ साहब ने तो कहा आपको कि क्या बुलाते थे? क्या मुझे क्या पता, मेरा पेट नेम गुड्डे। गुड्डे था, गुड्डे, गुड्डे। तो फिर उसके बाद फैज़ साहब ने मेरा नाम रखा। अच्छा, क्यों रखा उन्होंने? अच्छा, आप क्योंकि उनको आपके वालिद साहब की वजह से? उनको हाँ, पापा की उनकी दोस्ती थी, दोस्ती तो थी। पापा ने किया होगा डिस्कस कि भाई फैज़ साहब कोई नाम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा होगा सबा रख लो। उनको पसंद था ना ये लफ्ज़। सबा लफ्ज पसंद। उनकी बुक है दस्ते जी, जी, सबा, जी, जी, जी। फिर उनकी शायरी में सबा बहुत बार आई, बहुत बार आई। बहुत बार आई। सबा मानी हवा, हाँ, वाह। सुबह की ठंडी हवा। सुबह की ठंडी हवा। दुबई में नहीं होती होंगी आप? दुबई में नहीं है। सऊदी अरब, दुबई से, बहरीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े सबा, तो आप क्या जुमला बोलेंगी? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कुछ और नहीं बोल सकती, जो भी आपसे कोई बात करेगा वही जुमला बोलेंगी, तो वो क्या जुमला होगा? तो दो हो सकते हैं, मैं चूज़ करना चाहूँगी उसमें से Please. सोच के कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये दो जुमले हैं, उसको आप चले, आप दो जुमले रख लें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं एक जुमला बोलूंगा, आप अपनी चॉइस का जो जुमला आपने सेलेक्ट किया उसको वो बोल दीजिएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी ताबिश हाशमी है। बिल्कुल ठीक है। चले, वाह। कब चलेंगे ऑडियंस की तरफ, बहुत देर से आपके इंतजार में बैठे थे, आपके लिए सवाल भी लाए हैं और हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं। हम इनसे सवाल ये कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम इनके घर का ऐसा है जो सिर्फ यही करते हैं। होता है ना, घर के कुछ काम डेडिकेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर का काम जो है, जो मुझे ही करना है, वो पानी का जो कंटेनर है वो लगाना है कूलर पे। तो आपके घर में ऐसा कोई काम है जो सिर्फ आप ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सब कर लेते हैं। हाँ, जो काम पड़ गया कर ले, लेकिन होते हैं कुछ लोगों के घर में ऐसे स्पेसिफिक काम। इनसे पूछते हैं, सबसे पहले कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? फराह फराह हारून। फराह हारून। मैडम बहुत शबात सी आ रही है, ऐसा लग रहा है दो प्रिंसिपल्स के दरमियान में बैठा हुआ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आया हुआ। मैडम फराह, आप क्या करती हैं?
मैं एक स्कूल में कोऑर्डिनेटर हूँ। देखा आप, कहीं ना कहीं तो स्कूल से ताल्लुक है जी आप। बिल्कुल। तो आप कुछ पढ़ाती भी हैं? नहीं। बस आप कोऑर्डिनेट करती कोऑर्डिनेट रहती हैं। करती कौन क्या पढ़ा रहा है आप देखते हैं। यस यस। तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम मैडम आपके घर का है जो सिर्फ आप ही करती वार्डरोब को दोबारा सेट करना। हैं? ये काम घर में अक्सर खवातीन को ही करते देखा जी गया है। बिल्कुल। ये है। अच्छा, स्पेशली हस्बैंड की और बेटे की। हाँ ये हम, हाँ ये तो बिल्कुल मेरे साथ भी यही है। वार्डरोब्स को मैनेज करना यही। तो आप मैनेज करती ही क्यों हैं जब उनको बिगड़ना ही है नहीं इवेंचुअली? अच्छा नहीं अच्छा लगता ना। अच्छा नहीं, हाँ अच्छा नहीं लगता। अम्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती बिखरी हुई कमीजें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, लड़के जो ऐसे हैं ना, जो वार्डरोब बिगड़ी रखे होते हैं, बिल्कुल। उनको अंदाजा होता है, बस वो यूं हाथ घुसाते हैं यूं करते हैं और अपने पसंद की चीज निकाल लेते हैं। और टी शर्ट जो है ना सबसे नीचे वाली निकाल दी है। हाँ, तो आप नीचे वाली ऊपर क्यों नहीं रख देती? जब आप सेट कर दिया करें नीचे वाली निकाल के वो ऊपर। फिर नीचे वाली निकालेंगे। तो ये सवाल है मैडम। मैम से है। एक तो मैं मैम से कहना चाहूँगी कि आप मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं। थैंक यू। दूसरा मैंने आपके बहुत ड्रामे देखे हैं और पसंद भी आते हैं और बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे जहन में होता है कि आपने मोस्टली ड्रामों में आपने एक्ट्रेस जो काम किया है वो एक अमीर खातून का किया है। हाँ। इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़्यादातर आपने वैसे हाँ, मिक्स एंड मैच ही है, लेकिन आप लगती भी अमीर है। ये शायद इसलिए है ना ऐसा? मैडम आप भी अमीर ही लगती हैं, आप भी गरीब कैरेक्टर सूट नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने लेटली प्लेज ही ऐसे बन रहे हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब लेटली ऐसा हो गया है, तो जब प्लेज ही ऐसे बनेंगे तो फिर जो भी ऑफर होगा वही करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपके जो प्लेज, आपने इतने बड़े स्पेक्ट्रम पे काम किया हुआ है, आपके करीब कौन सा कैरेक्टर है? नूरजहां का वाला कैरेक्टर तो करीब नहीं लगता आपको। हाँ, वो नहीं है मेरे वैसे करीब। तो नहीं होगा। नहीं। और अपना वो कैरेक्टर भी फैमिली फ्रेंड वाला बिल्कुल आउट ऑफ स्किन था आपके, वो भी नहीं होंगी आप असली में। कसम से वो ही हूँ मैं। अच्छा, वो ही हैं? फैमिली फ्रेंड वाली सुंबल ही हूँ मैं। और आपने यहाँ भी कंट्रोल किया हुआ है ना उस पे। लेकिन वो बड़ा नेचुरली करती थी आप। ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा इतना संजीदा मिजाज, आर्टिकुलेट हो और वो सुंबुल बन सके। अब बात ये है कि हर इंसान के अंदर हर इमोशन होता है ना। सही बात। जिसे आप अगर आप किरदार को समझ गए हैं और आपने अपने आप को उस किरदार में ढालना है, तो फिर आपका अपना सेल्फ भी थोड़ा बहुत उसमें झलकना चाहिए। सही बात। तो हर इंसान के अंदर, यानी कि नूरजहां वाली माँ भी होगी हर एक के अंदर। सुंबुल भी वो होंगी। मौका मिला ना मिला, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। हर इंसान के अंदर फैमिली फ्रेंड वाली सुंबल भी होगी, प्यारे अफजल वाली सीधी सी माँ भी होगी, गरीब सी औरत भी होगी। तो मेरे ख्याल में कि वो अपने किरदार को पढ़ के अपने अंदर ढालना जो अपने है, अंदर वो किरदार तलाश करे हाँ, कि भाई उस तो सिचुएशन। फिर उसको उस इमोशन को इन्हांस करना इज प्रॉब्ली इट। मैडम ये बताइए, आपको भी अदाकारी का शौक है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपको किस चीज़ का शौक, कोऑर्डिनेटर बनने के अलावा? मुझे पढ़ाने का भी शौक है। पढ़ाने का भी पढ़ाने का शौक। भी। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी हुई है आपकी कभी? जी वेरी गुड, चले आपने अपनी ख्वाहिश पूरी। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आपका क्या नाम? मेरा नाम आयशा अरशद है। मैडम आप क्या करती हैं? मैं भी कोऑर्डिनेटर हूँ एक आप स्कूल भी में। कोऑर्डिनेटर है स्कूल में? क्या बड़ा केओस मचा हुआ है, जितने कोऑर्डिनेटर चाहिए क्या है? नहीं, बस आज सबका दिल किया कि मैडम से मिलने आए। अरे वाह वाह वाह, हम तो ऐसी फजूल बैठे। हम तो मैं ही पूछना चाह रहा था कि आप बताइए, घर में ऐसा क्या काम है जो सिर्फ आपके लिए मुख्तस है? मैं डांट बहुत अच्छा लेती हूँ सबको। सबको? चाहे घर आप में हो, छोटा बड़ा चाहे- नहीं देखती? छोटा बड़ा नहीं देखती? बड़ों का थोड़ा सा लिहाज कर लेती हूँ, लेकिन डांट उनको भी देती हूँ कई बार। डांट उनको भी देती हैं आप? तो आप ये मुझ पे भी कुछ आजमाएंगी? आप मुझे डांट दें। आप छोटे हैं कि बड़े हैं, पहले ये बता दें, उस हिसाब से मैं- मैं आपकी डांट से पहले छोटा रहूंगा, जब आप डांट देंगी मैं अचानक बड़ा हो जाऊंगा। छोटा हूँ मैं, छोटा हूँ मैं। मोस्टली हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, और उनके उनको साथ मीटिंग कर और उनको डांटते हैं। तो कभी बच्चे का होमवर्क ना हो तो हम फिर कहते हैं कि कभी डायरी खोल के देखी आपने? अगर देखी हो तो आपको पता चले कि होमवर्क होते हैं जो करने भी होते हैं और बच्चों के साथ हेल्प करवानी होती है। मैडम मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाऊंगा। तो आप ये बताइए कि ये आप होमवर्क वगैरह जो देते हैं स्कूल में, 6-7 घंटे का बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे, घर जा रहा है कारी साहब से भी पढ़ रहा है, अब पेरेंट्स चढ़ गए ना टीचर के ऊपर, तो कारी साहब से पढ़ रहा है, ट्यूशन भी पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो
तो ये होमवर्क का क्या हिसाब किताब है मैडम, बच्चे सांस कब लें? ये बेसिकली रिवीजन होती है, जो काम क्लास में करवाया तो उसको रिवाइज करते हैं ताकि बच्चे को मजीद अच्छी तरह याद हो जाए वो काम। ऐसा होता नहीं है लेकिन। क्योंकि पेरेंट्स नहीं देखते ना। हाँ ये बात। अच्छा मैडम, मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ, स्कूल ऑल डे था, सुबह से शाम तक का, सुबह 7:45 से शाम 5 बजे तक। होमवर्क नहीं मिलता था हमें, हाँ, नहीं मिलता बाहर। होमवर्क नहीं, और बाहर भी नहीं मिलता था। बाहर मुल्क में भी हम रहे तो वहाँ और बच्चों को होमवर्क, लेकिन वहाँ बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे थे, सब कुछ उन्हें अकल शऊर ज़माने के बारे में, हिस्ट्री के सब पता था। वहाँ कैसे चल जाता है सारा काम? कुछ चीज़ें स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो करवा देते हैं वहाँ पे, हाँ। इसलिए फिर उसकी ज़रूरत नहीं यहाँ नहीं हो पा रहा है ये। शायद। कभी आपने बाहर मुल्क के स्कूल की डायरी खोल के पढ़ी है? पढ़ी होती तो आपको पता होता। जी जी बिल्कुल बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा लगा मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप माशाल्लाह 4 डिकेड से इस इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही हैं, तो आप मुझे काइंडली बता सकती हैं कि कौन सा ऐसा डिकेड था जो सबसे अच्छा था एक्ट्रेसेस के लिए, लाइक 80s 90s 2000 2010, कौन सा बेस्ट टाइम था? हाँ, जिस डेकेड में मैं नहीं थी ना वो बेस्ट था, दैट वाज 70s। अच्छा, आपकी वजह से? नहीं, मैं तो थी ही नहीं। हाँ, मेरी वजह से बेस्ट था कि मैं नहीं थी। हाँ, नहीं, प्रोग्रेसिव था पाकिस्तान Progressive बहुत। था, बिल्कुल सही कह रही हैं, वो दौर अलग था बिल्कुल। अच्छा, और फिर वर्स्ट? 80s। 80s में पाबंदियां थी, लेकिन काम बहुत अच्छा निकल रहा था। वो इसलिए कि सप्रेशन में फिर क्रिएटिविटी बहुत क्रिएटिविटी सप्रेशन में ही बहुत निकलती है। निकलती है बहुत ना, सही बात की बहुत